यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। इसमें दिया हुआ है द पोजीशन ऑफ सर्टन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। अब क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड देन 3 to 12, उसके बाद 13 14 एंड सो ऑन। फिर आपको पीरियड्स कौन कौन से दिए हुए हैं, पीरियड्स में आपको दिया हुआ है 1, 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड। अब देखो कोवलेंट कंपाउंड्स कौन बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस केस में होगा जैसे कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन अगर दी हो, लेट से कि हमारे पास कोई एक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 2,4 या फिर एक दी हुई है 2,8,4। अब ये 4 कब आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 4 कब आएगा, जब 14th ग्रुप में होगा। तो 14th ग्रुप में जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। तो इसका आंसर है ई, इसका आंसर हुआ ई। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड दो नॉन मेटल्स के बीच में भी बनते हैं। लाइक अगर 16th ग्रुप वाला 18th ग्रुप के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा तो भी कोवेलेंट कंपाउंड बन सकता है। बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ओनली, इसी की वजह से हमने 14th ग्रुप लिया, बिकॉज 14th ग्रुप वाला सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, इसीलिए आंसर हो गया ई इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल विद वैलेंसी 2। अब देखो वैलेंसी 2 किस केस में होती है, मैं उसको समझाता हूँ। वैलेंसी जो आपकी 2 होती है वो 16th ग्रुप में भी होती है और वो आपकी सेकेंड ग्रुप में भी होती है। बट सेकेंड ग्रुप वाले मेटल हैं और 16th ग्रुप वालों की वैलेंसी होती है -2, तो ये नॉन मेटल है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पूछा है नॉन मेटल, सो आंसर विल बी बी। और फिर आपसे पूछा है विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2। तो वैलेंसी 2 के साथ मेटल कौन सा होगा, वहां पर हमारा आंसर होगा डी, आंसर विल बी डी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ एच सी एंड एफ विच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। एच सी और एफ में से लार्जेस्ट एटॉमिक साइज क्या होता है। अब देखो एटॉमिक साइज क्या होता था, एटॉमिक साइज में आपका क्या कंसेप्ट था कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता जाएगा अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो आपका आंसर होगा, पहले आप देख लो ये ग्रुप में दिया हुआ है या पीरियड में। तो एच सी और एफ किस में दिए हुए हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो आंसर विल बी एफ। जो सबसे लास्ट में दिया होगा, सबसे नीचे दिया होगा, उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, आंसर विल बी एफ। ठीक है, लास्ट है टू विच फैमिली डज एच सी एंड एफ बिलोंग। अब देखो एच सी और एफ कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 18th ग्रुप में। और जो एलिमेंट 18th ग्रुप के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो एच सी एंड एफ बिलोंग टू नोबल गैसेस, तो आंसर हो गया यहाँ पे दे बिलोंग टू नोबल गैसेस। तो इस तरह हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट पार्ट था विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड, इसका आंसर हमने क्या लिखा था, इसका आंसर हमने लिखा था ई पार्ट, इसका आंसर है एलिमेंट ई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपके आ सकते हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो हैं बेरिलियम, फ्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। हमें फाइंड करना है सेलेक्ट द एलिमेंट्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पहला कौन सा है, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर है 4, तो ये हो जाएगा 2,2। फिर है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9, ये हो जाएगा 2,7। फिर है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर है 19, ये हो जाएगा 2,8,8,1। और फिर है कैल्शियम, ये है एटॉमिक नंबर 20, ये हमारे पास हो जाएगा 2,8,8,2। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ये। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है फाइंड करना है यहाँ पे सेलेक्ट द एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब आप चेक कर लो कौन सा एलिमेंट है जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा पोटेशियम।
जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब कौन से ऐसे हैं जो 2 एलिमेंट्स हैं और वो सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे एक तो बेरिलियम में दिख रहे हैं 2 है और कैल्शियम में दिख रहे हैं 2 है, तो आंसर क्या क्या हो गया, आंसर हो जाएगा बेरिलियम एंड कैल्शियम। तो सेकंड पार्ट का आंसर है मेरे पास बेरिलियम और साथ में है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं दोबारा, बेरिलियम एंड कैल्शियम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड। अब थर्ड पार्ट में आपके पास दिया हुआ है सेलेक्ट 2 एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द सेम पीरियड। देखो कोई भी अगर एक पीरियड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। तो एलिमेंट्स जो सेम पीरियड के हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे कि बेरिलियम और फ्लोरीन, इसमें भी आपके पास इस केस में भी 2 पीरियड हैं, के और एल, 2 शेल्स हैं, और इस केस में भी आपके पास 2 शेल्स हैं। एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, तो यहाँ पर भी 2 ही शेल्स हैं। बट अगर आप ये वाले दोनों चेक करोगे, कौन कौन से, पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है के, एल, एम और एन, यानी 4 शेल हैं, दोनों में 4 शेल हैं। तो अगर आपको थर्ड पार्ट का आंसर लिखना है तो क्या होगा, या तो हो जाएगा बेरिलियम एंड फ्लोरीन, यहाँ हो जाएगा पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेम पीरियड, ये हो जाएगा बेरिलियम कॉमा फ्लोरीन और साथ में लिख लो एंड, साथ में क्या हो जाएगा पोटेशियम कॉमा कैल्शियम, कैल्शियम इज Ca, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये। नंबर ऑफ शेल अगर सेम है तो वो एक ही पीरियड में आएंगे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ एंड मेंशन द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय यूनियन ऑफ पोटेशियम एंड एलिमेंट X जो है 287। तो ये नेक्स्ट पेज पे हमें करना होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, एक तो है पोटेशियम, पोटेशियम का हमें क्या दिया हुआ है, पोटेशियम यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, यानी एटॉमिक नंबर है 19। और क्या दिया हुआ है, और हमें बोला हुआ है एलिमेंट X है 2,8,7। तो एलिमेंट X है 2,8,7 मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 17। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, पोटेशियम की हो जाएगी 2,8,8,1 और 17 वाले की तो दी हुई है, ये कितनी है 2,8,7, ठीक है। तो वैलेंसी चाहिए होती है हमें। यहाँ पर आप पहले वैलेंसी निकाल लो, इसकी वैलेंसी है +1, इसकी वैलेंसी है -1। तो कंपाउंड क्या बनेगा, कैसे लिखेंगे, पहले हम सिंबल लिखेंगे K और X, वैलेंसी आ जाएगी 1 और 1, सेम ही है दोनों वैलेंसी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KX। फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बन जाएगा KX। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। आपको पूछा है नेचर ऑफ, क्या पूछा है आपसे, दोबारा पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड यानी आयनिक है या कोवेलेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, X वाला जो है वो गेन कर लेगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेचर ऑफ कंपाउंड में आप लिखोगे इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है इसमें, एन एलिमेंट P एटॉमिक नंबर है 20 रिएक्ट्स विद एलिमेंट Q एटॉमिक नंबर है 17। तो साथ साथ लिख लेते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, साथ साथ लिखते हैं इसको। क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो है एलिमेंट है P एटॉमिक नंबर है 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2,8,8,2। ये पूरा चैप्टर बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया, वैलेंसी पता लग गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग गया, वो इजीली इस चैप्टर को कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, एलिमेंट Q दिया हुआ है, इसका है 17 और साथ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसका 2,8,7 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। राइट द पोजीशन ऑफ P एंड Q, राइट द पोजीशन ऑफ P एंड Q इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन मतलब ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अब आइए वो फाइंड करते हैं इसका ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप पीरियड नंबर पता लगता है नंबर ऑफ शेल्स से। तो पहले आप फर्स्ट वाले के काउंट कर लो, नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। तो यहाँ पर है K L M N, 4 शेल्स हैं, तो पीरियड नंबर हो गया 4th। यहाँ पर हम लिखते हैं इसका पीरियड नंबर, पीरियड नंबर कितना हो गया 4th, ये आ गया पीरियड नंबर, ठीक है।
सेकंड वाले का क्या हो गया पीरियड नंबर, सेकंड वाले में कितने शेल्स हैं, KLM, यहाँ पर हैं 3, तो इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड है वो आएगा थर्ड, पीरियड नंबर हो गया थर्ड। अब हमें क्या चाहिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो ग्रुप नंबर भी 1 या 2 ही होता है। तो यहां पर जो P है इसका ग्रुप नंबर लिखते हैं वो हो जाएगा सेकंड, ग्रुप नंबर विल बी सेकंड। बट अगर 3 या 3 से ज्यादा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, तो यहां पर 7 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 10 ऐड कर दोगे, 10 को ऐड कर दोगे इसमें, तो यहां पर ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा वो भी लिखते हैं, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया, ग्रुप नंबर हो गया 17th। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेल से। ग्रुप नंबर के लिए ये चेक करना है, ग्रुप नंबर के लिए जो रूल है ना ये 1 से 20 एलिमेंट तक के लिए है, इसको ध्यान रखना कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो ग्रुप नंबर भी होगा फर्स्ट या सेकंड। बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 को प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रुप नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, एक क्वेश्चन और भी है। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो क्या कहता है, हमें फाइंड करना है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन P रिएक्ट्स विद Q। जब P रिएक्ट करेगा Q के साथ में तो हमें उसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो निकालना है। तो एक है एलिमेंट 20 और दूसरा है 17। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं कि दोनों में क्या बनेगा फॉर्मूला। तो P एलिमेंट है, इसका क्या था 2, 8, 8, 2, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी चाहिए होती है ना, वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर +2। दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा हमारे पास Q दिया हुआ है 17, तो दूसरा हमारे पास एलिमेंट Q दिया हुआ है 17, ये हो जाएगा 2, 8, 7। इसकी अगर वैलेंसी चेक करेंगे तो यहाँ पर वैलेंसी हमारे पास हो जाएगी -1, क्योंकि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबल होने के लिए। वैलेंसी आपको निकालनी आती होगी। अब आप क्या करोगे, पहले सिंबल लिखोगे P और फिर हो जाएगा Q और इसके बाद दोनों की वैलेंसी लिखोगे। एक की वैलेंसी है 2 और दूसरे की है 1, वैलेंसी क्रॉस हो जाएंगी, तो ये इधर और ये वाले इधर, तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया PQ2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 20। सो आपसे फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है, इस कैल्शियम अ मेटल और अ नॉन मेटल, कैल्शियम जो है एक मेटल है या फिर एक नॉन मेटल है। तो एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, KLMN, ये हो जाएगा 2, 8, 8, 2। ठीक है, ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अगर ये इसके पास 2, 8, 8, 2 है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। और लूज कौन करता है, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। सो क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम इज अ मेटल। और अगर आपसे रीजन पूछेंगे तो आप बोलोगे इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। नाउ व्हाट इज द बी पार्ट, बी पार्ट यहाँ पे कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो, ऑक्साइड कैल्शियम जो है, कैल्शियम का आयन क्या बनेगा, कैल्शियम का आयन होता है Ca2+ और ऑक्साइड होता है O2-। तो कैसे बनाते हैं, आपने 9th क्लास में किया होगा। पहले हम लिखेंगे सिंबल और उसके नीचे वैलेंसी आ जाएगी 2, फिर लिखेंगे ऑक्साइड के लिए O, नीचे आ जाएगी वैलेंसी 2। और जनरली क्या होता है, हम क्रॉस करते हैं, मतलब जो O के नीचे 2 लिखा हुआ है वो यहाँ चला जाता है और जो Ca के नीचे 2 लिखा हुआ है वो यहाँ पे चला जाता है। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में क्योंकि वैलेंसी सेम है तो दोनों कैंसिल आउट आ जाएंगे और फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है विल इट्स एटॉमिक साइज बी लार्जर और स्मॉलर देन दैट ऑफ पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19। ये कह रहा है पोटेशियम से इसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, वेदर इट विल बी लार्जर और स्मॉलर, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें ये देखना पड़ेगा कि पोटेशियम और कैल्शियम ग्रुप में आते हैं या पीरियड में आते हैं, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें
तो हमारे पास जो थर्ड पीरियड है उसमें सबसे पहले आता है पोटेशियम और उसके बाद आता है कैल्शियम। ये दोनों एक पीरियड में आते हैं और अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो आंसर क्या होगा इसका? हम यहाँ पर थर्ड पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट का आंसर होगा यहाँ पे एटॉमिक साइज of calcium is smaller than that of potassium. पोटेशियम से इसका एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉलर होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें। ठीक है, तो अब इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंपेयर द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब क्या दिया हुआ है इसमें? हमें कंपेयर करना है लिथियम और नाइट्रोजन को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई मतलब एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? एटॉमिक साइज होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। जैसे आपके पास न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है, ये हमें कंपेयर करना है लिथियम और नाइट्रोजन का। अब देखो, लिथियम और नाइट्रोजन आपको चेक करना होगा ग्रुप में आते हैं या पीरियड में आते हैं। लिथियम और नाइट्रोजन आते हैं एक पीरियड में, सेकंड पीरियड में आते हैं ये। तो आपके पास लिथियम आएगा, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये आपका सेकेंड पीरियड है। ठीक है, अब अलोंग अ पीरियड में क्या होता है? अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो आपके पास क्या होगा? लिथियम हैज मोर एटॉमिक साइज। लिथियम का एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो लिथियम हैज मोर एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं सीबीएसई ने किस तरह लिखा हुआ है। यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो यहां पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिथियम हैज लार्जर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। रीजन आपको दिया हुआ है जो मैंने बताया था, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या दिया हुआ है? पोटेशियम एंड क्लोरीन। पोटेशियम और क्लोरीन का आपके पास दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको बतानी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट कर सकता है। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा ना, उतना न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो क्या होगा 2,8,8,1। कितने शेल्स हैं? 4 शेल हैं। कैसे बनाओगे? न्यूक्लियस 1, 2, 3 और 4, ये 4 शेल हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको शेयर करने में टाइम लगेगा, बट अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा। बट क्लोरीन के केस में क्या होता है? अगर आप क्लोरीन का केस देखो तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, तो 2,8,7। यहां पर क्या होगा? एटॉमिक साइज छोटा होगा। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा? जो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ईजिली जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटेशियम, और वही आंसर सीबीएसई ने भी लिखा हुआ है। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटेशियम। क्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, साइज छोटा होता है। सो इट हैज टेंडेंसी टू पुल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है यहां पर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का आपको बताना है कि वैलेंसी, इनकी वैलेंसी कैसे होगी। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही ग्रुप में आते हैं ये, सेकंड ग्रुप में आते हैं ये दोनों। सेकंड ग्रुप में आपके पास मैग्नीशियम भी आता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, 2,8,2, और यहीं पे आपका कैल्शियम है, ये होता है 20, 2,8,8,2। तो आप अगर ध्यान से देखो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। एक ग्रुप में क्या होते हैं, एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी सेम आएगी। वैलेंसी कितनी आएगी? +2। तो वही लिखा हुआ है सीबीएसई ने आंसर, आप पढ़ सकते हो यहां पर। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हैव सेम वैलेंसी, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। ये इसका रीजन है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे।
एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल। आपने देखा होगा एक जिगजैग लाइन आती है और इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मेटल्स और इसी जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास जो है प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, नेम एनी टू बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। तो यहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना बॉर्डर पे, वो होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स में बोरॉन, सिलिकॉन, और इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज मेटलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, what will be the atomic size of the elements on the right hand side of this as compared to the elements of the same period present on this line। अब देखो क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है आपसे पूछा हुआ है एटॉमिक साइज जो है वो राइट हैंड साइड वालों का, यानी नॉन मेटल्स का क्या होगा एटॉमिक साइज। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं दोबारा से समझाता हूं आपको एक बार। एटॉमिक साइज में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो आपके पास ऐसे एक पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह आपको एक पीरियड दिया हुआ है और यहां पर कोई भी एक बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, लेट्स से बोरॉन है, तो इधर आपके पास यहां पर मेटल्स होंगे, यहां नॉन मेटल्स होंगे। और एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक साइज की क्या टेंडेंसी होती है, डिक्रीज होता है वो। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज वी मूव अलोंग अ पीरियड। अगर हम एक ही पीरियड में जाएंगे, सेम पीरियड पूछा हुआ है ना यहाँ पे, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आपसे किसका पूछा हुआ है यहाँ पे, आपसे पूछा हुआ है एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस। ये जिगजैग लाइन जो है इसके राइट हैंड साइड में जो हो गए वो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, जो एलिमेंट्स राइट हैंड साइड पे हैं उनका एटॉमिक साइज कम होगा, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, जो राइट हैंड साइड में है उनका एटॉमिक साइज कम होगा। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सो इससे क्या होगा, आंसर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है हमने। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए आंसर लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड। सो अब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर है। सो एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड विल बी लेस। आपसे यही पूछा हुआ है ना कि एक जिगजैग लाइन जा रही है ऐसे, इसके जो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज कम होगा एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब रीजन पे आते हैं। रीजन क्या होगा इसका, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो क्या होगा उससे, जो एटॉमिक साइज है, शेल्स तो सेम रहते हैं बट एटॉमिक साइज आपका कम होता जाता है। ठीक है, सो एज वी गो अलोंग अ पीरियड क्या होगा उस केस में, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, वो बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड से हमें ये पता लगेगा कि नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, वो 3 होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से ग्रुप में दिए हुए हैं। एंड आर इन ग्रुप सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी ग्रुप सेकेंड में है और ग्रुप 13th में है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एक है यहाँ पे ए, दूसरा है यहाँ पे बी, 3 शेल हैं के एल एम, इसके भी के एल और एम, क्योंकि थर्ड पीरियड में है। फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप सेकंड का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। इसका मतलब है लास्ट शेल में 2 आएगा। तो हमारे पास फिलिंग कैसे होगी, 2, 8, 2, और 13th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, यानी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो फिलिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हो जाएगी 2, 8, 3, ऐसे होगा ये। ठीक है, कैसे होगा, 2, 8, 3, ये हमारे पास इस तरह फिलिंग हो जाएगी। तो ये हम फिलिंग करने के बाद हमारे पास जो एटॉमिक नंबर आ गए हैं वो कौन कौन से आए हैं। फर्स्ट वाले का आ गया 12 यानी मैग्नीशियम, फिर आ गया 13, और ये एक ही पीरियड में आते हैं, थर्ड पीरियड में है ये दोनों। ठीक है, एक है मैग्नीशियम और एक है एल्यूमिनियम। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आगे, कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है, कंपैरिजन करना है बेसिकली हमने। जैसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एटम में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो अब यहाँ पे इस तरह हम टेबुलर फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पर हम एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह बना लेंगे, और यहाँ पर
स्टार्टिंग में आप लिख दोगे, जैसे यहाँ पर लिख दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में कितने हैं 12 हैं, काउंट कर दिया। नेक्स्ट में कितने हैं 13 है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है हमारे पास साइज ऑफ द एटम। अब देखो साइज ऑफ एटम में क्या होगा कि जो एटॉमिक साइज है ना, अगर एलिमेंट्स एक ही पीरियड में है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। तो वही हमने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमने। तो यहाँ पर है कि फर्स्ट वाले का लार्जर होगा और सेकेंड वाले का क्या होगा, स्मॉलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज करने की टेंडेंसी। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इतना है, फिर और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, फिर और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। इस तरह पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो लूज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, तो लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो लूज करने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा है, जो सबसे पहले होगा, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज होती है। तो ज़्यादा टेंडेंसी किसके पास है, वो पहले वाले के पास है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है एज वी गो लेफ्ट टू राइट। सो ए वाले के पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, और बी वाले के पास कम होगी। तो आंसर में देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले के पास मोर टेंडेंसी, नेक्स्ट वाले के पास लेस टेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास और क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा रब करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें इसमें दिया हुआ है द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड। हमें ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। अब फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास, फर्स्ट वाला था 2,8,2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ था। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। और नेक्स्ट वाला हमारे पास था 2,8,3, इसकी वैलेंसी है 3। तो हमें इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। 3 को ठीक से लिख देते हैं एक बारी। ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट ए है और वैलेंसी कितनी है 2 है, और O की भी वैलेंसी 2 होती है, कैंसल आउट हो गई, वैलेंसी हो गई AO। नेक्स्ट वाले में A की वैलेंसी है 3, O की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि O2 माइनस होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, A2O3। तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, B2O3 सॉरी, क्योंकि एलिमेंट वो B है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले का AO और इस वाले का B2O3, ठीक है। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये B एलिमेंट है, ठीक है, इसको B कर लेना। नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, लास्ट पार्ट हमारे पास कह रहा है यहाँ पे द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड। तो क्लोराइड का भी सेम ऐसे ही बना लोगे, लाइक A की वैलेंसी कितनी है 2 है, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है, Cl-1 होता है, तो 1 होगी वैलेंसी। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ACl2, ठीक है। नेक्स्ट सेम यहाँ पर B की वैलेंसी कितनी है, जो B है हमारे पास उसकी वैलेंसी है 3, और जो Cl है उसकी वैलेंसी होती है 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा BCl3, BCl3 ये बन जाएगा। और यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप। यहाँ पर हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाले का ACl2 और नेक्स्ट वाले का हमने लिखा हुआ है BCl3। सो इस तरह यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और कौन से चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो है हम बाद में करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, बाय टू एवरीवन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और आइए इसको पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है एन एलिमेंट M, एक एलिमेंट M है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2, इट कंबाइन सेपरेटली विद, इन सब के साथ वो कंबाइन कर रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ 3 कंपाउंड सो फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो एलिमेंट M है उसको हम लिखते हैं, और ये जो हमारे पास एलिमेंट M है इसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 2,8,2, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है। तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 2, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं किसके साथ कंबाइन कर रहा है ये, NO3 माइनस। तो पहले हम एक तरफ लिख लेंगे M, फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे M, और फिर लिखेंगे NO3। अब M की वैलेंसी कितनी है 2 है, और NO3 के ऊपर जितना चार्ज है वो उसकी वैलेंसी होती है, चार्ज है -1, तो वैलेंसी आ गई 1।
अब क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये 1 इधर जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MnO3 होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, MnO3 होल ट्वाइस। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे, सेम इसी तरह हमारे पास बन जाएगा सेकंड वाले का। अब सेकंड वाले के लिए भी पहले हम लिखेंगे M, और उसकी वैलेंसी कितनी है 2, और SO4 की भी है 2-, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब वैलेंसी आपकी सेम होती है, तो कैंसल आउट हो जाएगा और फॉर्मूला सेम बनेगा, जो लिखा हुआ है ऊपर, जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा, यानी MSO4। तो फॉर्मूला उस केस में आ जाएगा MSO4, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला MSO4। अब आते हैं थर्ड वाले पे कि थर्ड वाला क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा रब करते हैं यहाँ पे, और अब थर्ड वाला ड्रॉ करते हैं आपका। अब देखो थर्ड वाले पे आपके पास क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला जो है ये आपके पास कह रहा है PO4 3-, ये कह रहा है थर्ड वाला। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, पहले हम लिखेंगे M, वैलेंसी कितनी है 2, फिर है PO4 और 3- है तो वैलेंसी हो जाएगी 3। अब क्या करेंगे, क्योंकि PO4 पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट लगा लो, तो क्या होगा, ये जो 3 है ये 3 जाएगा M के नीचे, और ये जो 2 है ये 2 जाएगा PO4 के नीचे, PO4 के नीचे 2 चला जाएगा ऐसे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, M नीचे आ जाएगा 3, और फिर है PO4 ब्रैकेट और नीचे आ जाएगा 2, ये फॉर्मूला बना। इस तरह वैलेंसीज को एक्सचेंज करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें कहता है, टू विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट M बिलोंग। M कौन से ग्रुप और पीरियड को बिलोंग करेगा, यानी लोकेशन बतानी है। इसके लिए हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन है KLM, और साथ में दिया हुआ है 2,8,2। जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो पीरियड नंबर होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो पीरियड है, पीरियड हो जाएगा थर्ड, पीरियड इज थर्ड, पीरियड हो जाएगा आपका थर्ड। सिमिलरली अब बात करते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर में ऐसे होता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो वो उसी ग्रुप में होता है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चेक करो कितने हैं, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, इसका मतलब है जो ग्रुप नंबर होगा वो कितना आ जाएगा, सेकंड। तो अब लिखते हैं ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू सेकंड, ग्रुप नंबर इज सेकंड, ठीक है। पीरियड नंबर क्लियर हो गया, ग्रुप नंबर क्लियर हो गया। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपके पास अब नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, विल M फॉर्म कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड। अब देखो क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर मिलके कंपाउंड बनाते हैं ना, अगर एक मेटल नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा तो उसे बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो आपने बस ये चेक करना है क्या ये मेटल तो नहीं है, तो आप चेक कर लो यहाँ पर, क्योंकि अब लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या दिया हुआ है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी स्टेबल हो पाएगा। और लूज कौन करता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताओगे क्योंकि ये मेटल है, सिंस इट इज अ मेटल, आंसर लिखते हैं हम इसका, आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे, सिंस इट इज अ मेटल hence it will form ionic compound. Hence it will form ionic compounds. So I hope ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके लास्ट पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, कंपाउंड्स फॉर्म व्हेन एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 कंबाइंस विद एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। अब देखो ग्रुप 2 में क्या होता है, ग्रुप 2 में जो वैलेंसी होती है, तो पहले आप ये लिखोगे वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी होती है +2, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर जो वैलेंसी होती है वो ग्रुप 16 की कितनी होती है, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, सॉरी ग्रुप 16 एलिमेंट्स
ग्रुप 16 एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है -2। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। लेट से हम सी और डी ले लेते हैं, तो ऊपर लिख लेते हैं जैसे हमारे पास कौन सा है, पहले ग्रुप 2 के लिए हम सी लिख लेते हैं और इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, और फिर डी लिख लेते हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब डी लिख लेते हैं, और डी किसके लिए आएगा, डी आएगा हमारे पास एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। 1 सेकेंड, यस, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी और एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 वैलेंसी हो जाएगी -2, तो आएगा तो यहाँ पर 2 ही। तो जब भी वैलेंसी सेम होती है तो क्या होगा, क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, इट विल कैंसल आउट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला विल बी CD। ये फॉर्मूला बन गया CD। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलेंसी के ऊपर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है एग्जाम में और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट सेज बेस्ड ऑन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट स्टेट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग गिवन जस्टिफिकेशन। ठीक है, आपको वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला बनाना है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बात, जो भी आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी, लाइक ऐसे लिखा होगा उस केस में कि 2,1 या फिर 2,8,1 या फिर 2,8,8,1। इसका मतलब सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। ठीक है, उसी तरह अगर 13th ग्रुप है, अगर जैसे मान लो कि सेकंड ग्रुप है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, फिर 13th ग्रुप है तो 3 होंगे एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप के आपको ना एज्यूम करना पड़ेगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए कोई भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1, वैलेंसी भी हो जाएगी 1। और आपको इसका फॉर्मूला बनाना है ऑक्साइड के साथ। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड होता है O2-। तो वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पर वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सिंबल लिखेंगे, कौन सा हमने लिखा, ए फर्स्ट ग्रुप का है, वैलेंसी कितनी है 1। ऑक्साइड होता है O, वैलेंसी कितनी है 2। क्रॉस कर दो, फॉर्मूला हमारे पास आ गया A2O। इस तरह हमने बना लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड पार्ट, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13। ठीक है, अब देखो हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 का क्या मतलब है। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 का मतलब है कि हैलाइड्स मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, जो हैलोजन वाला होता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 यानी हैलोजन वाले। तो हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स आप एज्यूम कर लो, 2 एलिमेंट्स को एज्यूम कर लेते हैं। हम कर लेते हैं जैसे कि बी कोई भी एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। ठीक है, और उसी तरह सी ले लेते हैं, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। अब जो ग्रुप 13 का होता है उसमें कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कुछ ऐसी होती है 2,8,3। ऐसा ही हो सकता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3। और जो ग्रुप 17 का होगा 2,8,7 या 2,7, उसकी वैलेंसी होगी -1। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सिंबल लिखते हैं B और वैलेंसी कितनी आ जाएगी, क्योंकि ग्रुप 13 का है ये, तो हम वैलेंसी कितनी लिखेंगे 3। ठीक है, सिमिलरली आपके पास कौन सा है, ग्रुप 17 के लिए हमने C लिया है, यहाँ लिख दिया C। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी -1, तो ये आ गया 1। तो अब क्या करेंगे, ये इधर और ये इधर, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास BC3। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया जब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट करेगा एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट पार्ट को हम इसी पेज पे कर लेंगे। यस, ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है एग्जाम में और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट सेज बेस्ड ऑन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट स्टेट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग गिवन जस्टिफिकेशन। ठीक है,
आपको वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला बनाना है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बात, जो भी आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी, लाइक ऐसे लिखा होगा उस केस में कि 2,1 या फिर 2,8,1 या फिर 2,8,8,1। इसका मतलब सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, ठीक है। उसी तरह अगर 13th ग्रुप है, अगर जैसे मान लो कि सेकंड ग्रुप है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, फिर 13th ग्रुप है तो 3 होंगे एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप के आपको ना एज्यूम करना पड़ेगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए कोई भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1, वैलेंसी भी हो जाएगी 1। और आपको इसका फॉर्मूला बनाना है ऑक्साइड के साथ। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड होता है O2-, तो वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पर वैलेंसी हो गई 2, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सिंबल लिखेंगे। कौन सा हमने लिखा, ए फर्स्ट ग्रुप का है, वैलेंसी कितनी है 1। ऑक्साइड होता है O, वैलेंसी कितनी है 2, क्रॉस कर दो, फॉर्मूला हमारे पास आ गया A2O। इस तरह हमने बना लिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड पार्ट, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। अब देखो हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 का क्या मतलब है। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 का मतलब है कि हैलाइड्स मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, जो हैलोजन वाला होता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 यानी हैलोजन वाले। तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स आप एज्यूम कर लो, दो एलिमेंट्स को एज्यूम कर लेते हैं। हम कर लेते हैं जैसे कि बी कोई भी एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। और उसी तरह सी ले लेते हैं, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। अब जो ग्रुप 13 का होता है उसमें कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कुछ ऐसी होती है 2,8,3, ऐसा ही हो सकता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3। और जो ग्रुप 17 का होगा 2,8,7 या 2,7, उसकी वैलेंसी होगी -1। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सिंबल लिखते हैं बी और वैलेंसी कितनी आ जाएगी, क्योंकि ग्रुप 13 का है ये, तो हम वैलेंसी कितनी लिखेंगे 3, ठीक है। सिमिलरली आपके पास कौन सा है, ग्रुप 17 के लिए हमने सी लिया है, यहाँ लिख दिया सी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी -1, तो ये आ गया 1। तो अब क्या करेंगे, ये इधर और ये इधर, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास BC3, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया जब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट करेगा एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट पार्ट को हम इसी पेज पे कर लेंगे। ये जो भी लिखा हुआ है इसे रिमूव कर लेते हैं यहाँ से।